नमस्कार मित्रों। आज एक अत्यंत रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हमारा जो विषय रहने वाला है वो है केतु की दशा। केतु की दशा क्या वाकई में मोक्ष के मार्ग खोलती है या फिर जीवन को शून्यता में ढकेलती है? यही आज का विषय रहने वाला है। कई लोग कहते हैं कि केतु की दशा में उन्हें अलग थलग महसूस होने लगा, वो समाज से कट गए। तो कई अन्य लोग कहते हैं कि यही वो समय था जब उनकी आध्यात्मिक जागृति प्रारंभ हुई, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किए। तो सच क्या है? क्या केतु की दशा हमें वियोग और खालीपन देती है, या केतु जो है वो भीतर की दुनिया में हमें उतरने का मौका देते हैं? आइए इसी सब बात को गहराई से समझते हैं। लेकिन विषय प्रारंभ करने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि केतु की जन्म कुंडली में स्थिति क्या है, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस स्थान में बैठे हुए हैं, वो किस अंशों पर हैं, उनका डिविजनल चार्ट में स्थिति क्या है, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इन सभी चीजों का गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है। तभी एग्जैक्ट रूप में आप ये निकाल पाएंगे कि केतु की दशा जो है वो आपके लिए शुभ होगी या फिर अशुभ। यहाँ पर एक सामान्य चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केतु का जो स्वभाव है वो वैराग्य का है। केतु को शास्त्रों में कहा गया है केतु ज्ञान करह स्मृतः, यानी केतु जो है वो ज्ञान देने वाले ग्रह हैं। परंतु मूल रूप से अगर देखा जाए तो मूल रूप से केतु जो है वो एक विच्छेदात्मक ग्रह है। ये अलगाव देते हैं, इनका जुड़ाव नहीं होता। ये सांसारिक बंधनों को तोड़ने का और आत्मा को भीतर की ओर मोड़ने के लिए जाने जाते हैं। यही वो ग्रह हैं जो जीवन से उन चीजों को छीन लेते हैं जिनसे हमें सबसे अधिक आसक्ति होती है, ताकि हम आत्मा के स्वरूप को जान सकें। शून्यता और आध्यात्मिकता, इन दोनों के बीच केतु की दशा जो है वो झूलती रहती है। अगर व्यक्ति भौतिकवादी है तो केतु की दशा उसके लिए पीड़ा का कारण बनती है, क्योंकि वो छीनती है। अब छीनता क्या है केतु? संबंध, आपके संबंध जो है वो पद, धन, पहचान, यही व्यक्ति के पास है। और यही सब चीजों का नुकसान जो है वो केतु की दशा में व्यक्ति को होता है। लेकिन यदि व्यक्ति पहले से ही आध्यात्मिक पथ पर है तो यही दशा व्यक्ति के लिए ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का द्वार बन जाती है। उत्तर कलामृत में कहा गया है कि केतु यदा शुभः संयुक्तो ज्ञानम योगम प्रयच्छति, यानी केतु जब शुभ ग्रहों से युक्त हो तो ये जो योग है, ये शुभ ग्रहों से युक्त होने पर केतु ज्ञान देने वाले होते हैं। आइए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस कुंडली को देखिए। ये एक युवा की कुंडली है जिन्होंने एमटेक किया और एमएनसीज कंपनी में, बड़ी कंपनी में कार्यरत थे। इनकी केतु की दशा जो है वो प्रारंभ हुई 11/4/2017 से। केतु की दशा शुरू होते ही इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, अपने मित्रों से, दोस्तों से दूरी बन गई और ये डिप्रेशन में चले गए। लेकिन अगले 3 वर्षों में ये ध्यान, वेदांत और योग में रम गए। और योग और वेदांत इनको इतना अच्छा लगा कि आज यही व्यक्ति एक योग शिक्षक है और काफी प्रसिद्ध भी हैं। तो आप देखेंगे कि केतु की दशा इनको नौकरी से अलग तो किया, लेकिन इनको एक योग शिक्षक बनाया। इसी तरह से एक कुंडली और हम लोग देखते हैं। इस कुंडली को देखिए। यह एक गृहिणी की कुंडली है। इनकी केतु की दशा वर्ष 2015 से प्रारंभ हुई। जब तक केतु की दशा प्रारंभ नहीं हुई थी उससे पहले ये जो महिला है ये अपने घर और रिश्तों में रमी हुई थी। दशा शुरू होते ही इनकी पति से दूरी हो गई, अकेलापन आ गया। परंतु इसी दशा में इन्होंने रामचरितमानस और गीता का पाठ करना प्रारंभ किया। रामचरितमानस और गीता जी से इनका गहरा लगाव हो गया और आज यह एक आध्यात्मिक मोटिवेटर है। कई लोगों की जिंदगी को इन्होंने बदलने का कार्य किया है। तो इन दोनों उदाहरण में आप देख सकते हैं कि केतु शून्यता लाया, परंतु उसी शून्यता ने भीतर का द्वार खोला।
भाव अनुसार यदि केतु की दशा का प्रभाव देखा जाए तो यदि लग्न में केतु हो तो केतु की दशा में व्यक्ति का असामाजिक व्यवहार होता है, लेकिन आध्यात्मिक झुकाव भी व्यक्ति का हो जाता है। यदि द्वितीय स्थान में केतु हो तो केतु की दशा में व्यक्ति को बहुत ज्यादा बातचीत करने का मन नहीं करता, व्यक्ति मौन रहता है। वहीं यदि तीसरे स्थान में केतु हो तो केतु की दशा में व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है, लेकिन लिखने और पढ़ने का काम व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। कई सारे लोग जो अच्छे लेखक हैं, उनकी कुंडली में आप देखेंगे तो उन्होंने जो भी अपनी प्रसिद्ध रचना लिखी वह केतु की दशा में लिखी। उनका किसी न किसी तरह से तीसरे स्थान से केतु का संबंध बन रहा था। चतुर्थ स्थान में यदि केतु हो और केतु की दशा चले तो घर से दूरी हो जाती है, माता से अलगाव हो जाता है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि ध्यान और साधना प्रारंभ हो जाता है। वहीं पंचम में यदि केतु हो और केतु की दशा प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति की सांसारिक प्रेम से दूरी हो जाती है, या कोई प्रेम प्रसंग उनका चल रहा होता है तो उसमें विच्छेद हो जाता है। व्यक्ति विद्या में और पढ़ाई में बहुत ही गहराई से उतर जाता है। वहीं यदि छठे स्थान में केतु हो, केतु की दशा चल रही हो, तो इस समय यदि कोई कोर्ट केस हो, उसका डिसीजन आने वाला हो, तो ये जो डिसीजन है वो जातक के पक्ष में आने की बहुत ज्यादा संभावना मिलती है। लेकिन यदि केतु यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में हो तो कई बार व्यक्ति को कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो जल्दी पकड़ में नहीं आते। कई बार टेस्ट पर टेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर के बहुत लंबे समय के अंतराल में रोग जो है वो पकड़ में आता है। यदि केतु सप्तम स्थान में हो और केतु की दशा चले तो इस समय जीवन साथी के जीवन में अचानक बदलाव आ जाता है, उनका स्वभाव सामान्य से अलग हो जाता है। आप भी फील करेंगे कि अरे, अभी तक स्वभाव कुछ था और केतु की दशा शुरू होते ही इनके स्वभाव में इतना 360 डिग्री का चेंजेस क्यों आ गया। अष्टम स्थान में केतु हो और केतु की दशा आ जाए तो व्यक्ति इस समय अपने जन्म लेने के कारण को समझने का प्रयास करता है। यदि यहाँ पर अष्टम स्थान पर शनि का प्रभाव हो तो कई बार व्यक्ति अचानक दुर्घटना का भी शिकार हो जाता है। वहीं अगर नौवें स्थान में केतु हो और केतु की दशा प्रारंभ हो जाए तो आप देखेंगे कि इस समय व्यक्ति को उसके गुरु की प्राप्ति होती है। उसे ऐसे मार्गदर्शक मिलते हैं जो उसके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। धर्म के प्रति व्यक्ति का रुझान बढ़ जाता है। वहीं यदि दसम स्थान में केतु हो और केतु की दशा चलने लगे तो व्यक्ति का कई बार ज्योतिष, तंत्र या आयुर्वेद की तरफ रुझान हो जाता है और व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है वो साधु वाली हो जाती है। एकादश स्थान में केतु हो और केतु की दशा चले तो इस समय जिस इच्छा को लेकर के व्यक्ति अपना जीवन जी रहा था, उस इच्छा से ही उसे विरक्ति हो जाती है। जो चाहा था उसमें रुचि जो है वो खत्म हो जाती है, यानी इच्छा उसकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। वहीं यदि द्वादश स्थान में केतु हो और केतु की दशा चलने लगे तो इस समय व्यक्ति जो है वो अंतर्मुखी हो जाता है। बहुत ज्यादा बातचीत करना उसे पसंद नहीं होता, वो एकांत में रहने का प्रयास करता है। समाज से या फिर देश से उसकी भावनात्मक दूरी हो जाती है। यदि केतु जो है वो शुभ दृष्टि या फिर शुभ युति में हो तो ये जो दशा है वो अंतर यात्रा में बदल जाता है। अन्यथा ये सिर्फ अकेलापन और भ्रम दे करके रह जाता है। तो एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या करें इस केतु की दशा में। केतु की दशा जीवन का विश्लेषण करने का समय है। यह आपको स्वयं से प्रश्न पूछने के लिए बाध्य करती है, इसलिए इस दशा में बहुत जरूरी है कि आप आत्मचिंतन करें, गुरु या फिर संत से मार्गदर्शन लें, मौन रहें, ध्यान साधना और सेवा को अपनाएं। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि केतु की दशा ना तो सिर्फ शून्यता है, ना सिर्फ आध्यात्मिकता है, ये दोनों का मिश्रण है। यदि आप बाहरी चीजों में फंसे हैं तो ये दशा आपको कष्ट जैसी लगेगी, लेकिन अगर आप भीतर की ओर मुड़ने को तैयार हैं तो ये दशा आपको मोक्ष मार्ग पर खड़ा कर सकती है। यही है केतु का रहस्य, अलग करके जोड़ना। केतु की दशा एक तपस्या है,
और उस तपस्या में ही आपको वह मिलेगा जो कभी किसी दशा में नहीं मिलता किसी को। केतु छाया है, लेकिन यही छाया प्रकाश की ओर जाने का एक द्वार भी बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।